हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अनल सर आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हमने जो एक्सपेक्टेड BHU एमएड एंट्रेंस 2020 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हैं उसको लेकर के हम आए हैं, जिसको बनाने में या फिर इसका एनालिटिकल हमने स्टडी करी है। और ये स्टडी हमने अभी जो है मॉर्निंग में हमने एक वीडियो डाला था और उस वीडियो में हमने कहा था कि बहुत सारे लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं अपना आंसर की मिला करके अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत सारे लोगों ने हमको दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने भी हमें अपने मार्क्स बताए। और इसके साथ ही साथ जो हमारे साथ पेड कोर्स में जुड़े हुए थे उन लोगों से भी हमने मार्क्स के बारे में चर्चा की। और कुछ और भी सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से हमने इसको जांचा और परखा, तो हमने पाया कि क्या मिनिमम कट ऑफ रखने से या क्या मिनिमम कट ऑफ इस बार जा सकती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके। पहली चीज़ हम लोगों को देखेंगे यहाँ पे कि एमएड में सीट्स कितनी हैं। अगर हम कैंपस की बात करेंगे तो कैंपस में जो है आपकी कैंपस में 62 सीटें हैं, यानी 62 सीटें आपकी कैंपस में हैं, जिसमें आपको मेल फीमेल दोनों के लिए ये होंगी। इसमें कोई भी किसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, यानी मेल और फीमेल इसमें जो है एक साथ पढ़ेंगे और दोनों लोग जो भी कट ऑफ मार्क्स में आएंगे दोनों लोगों का एडमिशन इस यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा, यानी जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है कमच्छा पर उसमें होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो गर्ल्स के लिए इस बार काफ़ी अच्छा चांस मिल गया है, काफ़ी अच्छा इस बार रहेगा उनके लिए। तो इसमें इस बार जो है अगर हम लोग देखें तो गर्ल्स के लिए 62 सीटें राजघाट में हैं, बसंता कॉलेज ऑफ वुमेंस में, और आर्य महिला PG कॉलेज में 62 सीटें हैं। तो ये मिला करके आपकी 124 सीटें इस बार केवल फीमेल के लिए रिजर्व हैं, और कुछ सीटें आपकी इसमें भी लेके जाएंगी। कुछ गर्ल्स जो जिनका मार्क्स बहुत हाई होगा वो लोग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कमच्छा में भी या फैकल्टी ऑफ एजुकेशन कमच्छा में भी एडमिशन को प्राप्त करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ मार्क्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे वो मेल है फीमेल है, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हैं वो BHU मेन कैंपस के लिए हैं, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के लिए हैं। ठीक है। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आपने अगर 190 के अप्रॉक्स या 190 के अराउंड में आपने कोई नंबर प्राप्त किया है, 188, 185 या 195, 200, तो कुछ भी नंबर हो सकता है। 190 हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी है, इसके 2-4-5 नंबर आगे हो सकता है, 2-4-5 नंबर पीछे, यही कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा कोई कट ऑफ नहीं जानी है। तो आप लोग अगर जिनका भी 190 के अप्रॉक्स है या 190 का अराउंड में नंबर है, वो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर समझेंगे। वो भी 99.9%, ये 100% परफेक्ट आपकी कट ऑफ नहीं है, क्योंकि वो तो BHU देगा, लेकिन 99.9% मेरे हिसाब से कट ऑफ इसी के अराउंड में रहेगी। ठीक है। ये जो है आपका 190 वो आपका मिनिमम का है, यानी जिनका एडमिशन हो जाएगा, इसके ऊपर चाहे कितना भी ले करके आइए सभी का एडमिशन हो जाएगा। इसके नीचे अगर आपका 190 है और या फिर 195 के अराउंड में चल रहा है, 180 से लेकर के 190 या 195 ये सब चल रहा है, तो भी आपका एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन 190 से 190 के अप्रॉक्स आपका अगर आ रहा है तो आप मान करके चलिए कि सेफ एंड सिक्योर हैं, आपका एडमिशन में भी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको प्राप्त करने होंगे 180 मार्क्स। ठीक है। 180 मार्क्स अगर प्राप्त किए हैं या फिर अराउंड में इसके हैं, 2-4-5 नंबर ऊपर या 2-4-5 नंबर नीचे अगर आपने प्राप्त किया है तो भी आपका में भी पॉसिबल आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 170 के अप्रॉक्स या 170 के अराउंड में आपके मार्क्स हैं, नंबर हैं, तो भी आप मान करके चलिए कि आपका एडमिशन
हो जाएगा। एसटी के एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 160 के अराउंड में मार्क्स होने चाहिए, 2-4 नंबर आगे पीछे होगा चलेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अगर आप 180 मार्क्स आपके आ रहे हैं और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप मान करके चलिए कि मे बी पॉसिबल आपका एडमिशन हो जाएगा, 2-4-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर इतना ये सारे जो कट ऑफ हमने आपको दी हैं, अगर आप इन कट ऑफ में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर समझ सकते हैं। और अगर आप इससे कम मार्क्स प्राप्त करते हैं, बहुत कम है आपका, तो आप अपना जो और कहीं आपने अगर अप्लाई किया है तो प्लीज़ आप उस पर फोकस करिएगा, आप इस पर डिपेंडेंट नहीं रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी किसके लिए, ये हो गई आपकी मेन कैंपस के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप पेड सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पेड सीट में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने अगर 175 मार्क्स के अराउंड में कोई प्राप्त किया है, 180 पार प्राप्त कर लिया है, 174 73 प्राप्त कर लिया है, तो मे बी पॉसिबल आपको पेड सीट पर एडमिशन मिल जाएगा। पेड सीट करीब करीब 8 सीटें हैं, 6 से लेकर के 8 सीट्स हैं, तो आपके लिए वो सीट्स पॉसिबल में भी पॉसिबल आपको मिल सकती है, ठीक है, अगर 175 के अराउंड में आपका मार्क्स आ रहा है तो, ओके। चलिए अब हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर अफिलिएटेड कॉलेज फॉर गर्ल्स, ठीक है। जो भी अफिलिएटेड कॉलेज हैं जैसे बसंत जो आपका वो वुमेंस कॉलेज है राजघाट का, या फिर आप कार्य महिला पीजी कॉलेज है, दोनों अगर उन दोनों की बात करेंगे तो उन दोनों में अगर आप गर्ल्स भी हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं तो आपने अगर 160 के आसपास आपने अगर नंबर प्राप्त किए हैं, 2-4-5 नंबर, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ आपसे, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एकदम एक्सेक्ट इसी को मान मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसके अराउंड में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप मान करके चलिए कि मे बी पॉसिबल आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर ओबीसी से बिलोंग करती हैं तो 150 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए, एससी से बिलोंग करती हैं तो 135 के आसपास होना चाहिए, एसटी से बिलोंग करती हैं तो 130 के आसपास होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 150 के अराउंड में अगर आपका नंबर है तो आपको एडमिशन मे बी पॉसिबल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को मेरा यह जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, फिर और भी बातें करेंगे। इसमें जो है आपको आप देख पा रहे हैं कि ये जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है। इसमें देखिए सीधे सीधे दिया हुआ है जो हाईएस्ट मार्क्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हाईएस्ट मार्क 221 गया है, लोवेस्ट मार्क जो है मार्क्स जो हैं 120 गए, ठीक है। 221 नंबर अगर प्राप्त किया है तो वो टॉप कर लिया है और 120 नंबर तक बुलाया गया है। लेकिन बुलाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। और हमने जो कट ऑफ दी है आपको वो आपके एडमिशन की कट ऑफ दी है, आपको कॉल लेटर की कट ऑफ नहीं दी है। कॉल लेटर तो लगभग आपको 120-125 नंबर तक आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। इसी में देखिए कैटेगरी वाइज है, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 189 गया था हाईएस्ट और लोवेस्ट जो है 197 गया था। तो इसी तरीके से हर एक कैटेगरी का अलग अलग गया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी एनालिसिस खुद से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये देखिए पीसी के लिए है, जो फिजिकली चैलेंज थे उनके लिए क्या कट ऑफ गई थी, क्या क्राइटेरिया रखा गया था, वो सारी चीज़ें इस स्लाइड में हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो या फिर मेरा यह प्रयास आपको लग रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करिए क्योंकि आप अगर इस बार किसी कारणवश, भगवान न करें ऐसा हो, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है किन्हीं का भी, हालांकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हर किसी का एडमिशन तो संभव नहीं है, लेकिन वो अभी से कुछ लोग जो है बीएड 3rd सेमेस्टर में हैं, बीएड 2nd सेमेस्टर में हैं, तो वो भी अप्लाई किए हुए हैं। तो वो लोग अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो 3-4-5 महीने बाद अभी आपका जो है अक्टूबर में एडमिशन होगा, फिर फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म आ जाएंगे फिर आपके मई में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आपके पास जो है 3-4-5 महीने का ही समय है। तो 4-5 महीने में
आप कुछ समय एंजॉय कर लीजिए, इसके बाद फिर से अपना पढ़ाई में लग जाइएगा, मेहनत करिएगा। आपका ये सत्र कंप्लीट होते होते, यानी जैसे ही ये सत्र आप एनरोल होंगे और आपका एडमिशन नहीं होता है, आप तुरंत लग जाइएगा। आने वाले समय में जो अगला एडमिशन होगा उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स को गेन करेंगे और आपका एडमिशन 100% श्योर हो जाएगा। तो अभी आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे, चाहे वो BHU से रिलेटेड, चाहे वो B.Ed की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपकी रेट की हो, चाहे PhD की हो, या फिर आपकी ये M.Ed एंट्रेंस की हो। किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन अगर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से निकल करके आएगी BHU से रिलेटेड, तो हम वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, नए प्रयास के साथ, नए जोश के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सेशन।